Good morning, students. Today we will learn about the joy of caring. When we care those who are helpless, we feel happy. जब हम किसी का हेल्प करते हैं तो हमें खुशी होती है. Here are some ways in which we can care for others, or we can say these are golden words. Number 1, when you want something, you say please. Means जब आप किसी से कुछ मांगते हैं तो हमें नम्रतापूर्वक प्लीज़ या कृपया कहकर मांगना चाहिए. सेकेंड इज व्हेन यू रिसीव समथिंग यू से थैंक यू. मीन्स जब आपको किसी से कुछ मिलता है तो उन्हें थैंक यू कहना चाहिए. नंबर 3, बी courteous और पोलाइट और रेस्पेक्टफुल टू अदर्स. हमेशा दूसरों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए. नंबर 4, स्पीक इन ए सॉफ्ट वॉइस, डू नॉट शाउट. नम्रतापूर्वक मीठी आवाज़ में बोलना चाहिए, चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए. नंबर 5, show respect when you meet elderly people. Keep patience if they do not do things slowly. जब आप अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से मिलते हैं तो हमें रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए, उनकी बातें ध्यान से सुनना चाहिए. नेक्स्ट इज अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड. When you need, you take help of your family and friends. Same way, you should help your friends when they need help. You should help your younger brothers and sisters to learn new things. Share your things with your brother, sister or friends. जब आपके मित्र किसी तकलीफ में रहते हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आपको भी सहायता मिलेगी. अपने से छोटे भाई बहन की सहायता करनी चाहिए. नेक्स्ट इज प्ले राइट, स्टे राइट. बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल with others while playing. Follow the rules of the game. Wait for the turn. Remember, there is no fun in playing alone. अर्थात हमेशा मित्रतापूर्वक खेल खेलना चाहिए, खेल के नियमों का पालन करना चाहिए, हमेशा अपने टर्न का इंतज़ार करना चाहिए. याद रखो बच्चों, अकेले खेलने में कोई मज़ा नहीं आता. नेक्स्ट इज एक्सप्रेस योर फीलिंग. अपनी भावना प्रकट करना. अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ योर फ्रेंड्स. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सो दैट अदर्स नो हाउ यू फील. Knowing leads to understanding. If your friend is unhappy, you have to comfort and console him or her. अपने दोस्तों का फीलिंग समझना चाहिए. यह आवश्यक है कि आप अपने दोस्त को इस तरह प्रकट करो कि दूसरे समझ पाएं आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है. हमेशा अपने दोस्तों के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें सांत्वना देनी चाहिए. नेक्स्ट इज द जॉय ऑफ शेयरिंग. किसी चीज़ को बांटने या देने में खुशी होती है. Our parents look after us and provides us everything that we need. They see to it that we are happy, but not everybody has a happy childhood. There are some children who do not have parents. They have nobody to look after them and give them what they want. We should help them and share our things with them. हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं और हर आवश्यकता पूरी करते हैं, लेकिन सभी बच्चों को ऐसे नसीब नहीं होता है. उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनकी देखभाल करने वाले नहीं होते हैं. हमें उनकी सहायता करनी चाहिए
और अपना सामान उनसे शेयर करना चाहिए। Let us thank God for all the things He has given us। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिए हैं उनके प्रति हमें धन्यवाद देना चाहिए। सो थैंक यू फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। भगवान ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई है और उस सुंदरता के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू फॉर द फूड वी ईट। जो भोजन आज हमने खाया है उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू फॉर द बर्ड्स दैट सिंग। चिड़ियों की सुंदर चहचहाहट के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हमें सब कुछ के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल चिल्ड्रन। थैंक यू।